सर्दियों में वज़ू करते हुए ये चंद गलतियां अक्सर लोग करते हैं और ये इतनी बड़ी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से उनका वज़ू ही नहीं होता और उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उनका वज़ू नहीं हुआ। वो ऐसे ही नमाज भी पढ़ते रहते हैं, कुरान की तिलावत भी करते रहते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि तहारत ये नमाज के लिए शर्त है, ज़रूरी है। जब आपका वज़ू ही सही नहीं होगा, आपकी तहारत ही सही नहीं होगी, तो आपकी नमाज कैसे दुरुस्त हो सकती है। और बग़ैर वज़ू के आप कुरान की तिलावत भी कर रहे होंगे तो आपको सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि वो गलतियां कौन सी हैं। सबसे पहले हम वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू करने का मुकम्मल तरीका इख्तिसार के साथ जान लेते हैं। देखें, याद रखिएगा, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। आप इसको ज़रा तवज्जो के साथ समझिएगा, फिर आपको मसला आसानी के साथ समझ में आएगा। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पर चेहरा धोना, नंबर 2 पर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 पर चौथाई सर का मसा करना और नंबर 4 पर अपने दोनों पाँवों को टखनों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, इसको याद रखिएगा। वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, वज़ू करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने दोनों हाथों को पोंचों तक जो है वो 3 मरतबा धो लेना है। 3 दफ़ा आपने दाएं हाथ से कुल्ली करनी है। मिसवाक है तो बहुत अच्छी बात है, मिसवाक करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। नहीं तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपने दांत साफ़ करें। उसके बाद फिर 3 मरतबा दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपना नाक साफ़ करें। फिर 3 दफ़ा आपने चेहरा धोना है। उसके बाद 3 दफ़ा दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएं। पहले दायां हाथ, उसके बाद फिर बाएं हाथ, उसके बाद चौथाई सर का मसा करना है और उसके बाद फिर आखिर में दोनों पाँवों को 3 दफ़ा आपने टखनों समेत धोना है। ये वज़ू करने का तरीका है। मैंने इख्तिसार के साथ अर्ज़ किया है। अगर आप तफसील के साथ जानना चाहते हैं कि वज़ू करने का मुकम्मल तरीका क्या है प्रैक्टिकल अंदाज में, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं। वहाँ वज़ू के मसाइल के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी। उस प्ले लिस्ट में आपको वज़ू के तमाम मसाइल, वज़ू करने का मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकल और वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, हमें वज़ू किस तरह करना चाहिए, ये तमाम मसाइल आपको उस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी वज़ू के ये तमाम मसाइल जो है वो जान पाएंगे। अब आइए हम जानते हैं कि वो गलतियाँ कौन सी हैं। देखें, जिस तरह कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में क्या होता है कि इंसान की जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है और ज़्यादातर हमारी जो कोहनियाँ हैं, जो पाँवों की एड़ियाँ हैं, जो पाँवों के टखने वगैरह हैं, ये जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। बाज़ लोग क्या करते हैं, जब वो वज़ू कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर सर्दी होती है, वो एहतियात नहीं करते, लापरवाही दिखाते हैं। जब वो दूसरा फ़र्ज़ वज़ू का अदा करते हैं, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, जब वो हाथ धो रहे होते हैं तो ऊपर से पानी बहा लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारा वज़ू हो गया, हालांकि ये कोहनी हमारी खुश्क होती है। जब तक हम एहतियात ना करें, सही तरीके से हाथ ना फेरें, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, ये कोहनी खुश्क रह जाती है। इस सूरत में क्या होता है, वज़ू नहीं होता, वज़ू नहीं होगा, आपकी नमाज सही नहीं होगी। दूसरी जो गलती है, पाँव की जो एड़ी है ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, वहाँ वर्म भी पड़ जाते हैं, जो है वो छोटे छोटे गड़े पड़ जाते हैं और खुरदरी जिल्द हो जाती है, तकलीफ़ भी होती है, ज़ख़म भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, और पाँव के जो टखने हैं वो भी खुश्क हो जाते हैं। तो ऊपर से पानी लोग बहा लेते हैं, समझते हैं शायद हमारा वज़ू हो गया, हालांकि वो एड़ी जो है वो खुश्क रहती है। जब तक हम सही तरीके से एहतियात ना करें, हाथों से मलें ना या टखनों पर हाथ ना फेरें, तो उस वक्त तक उस पर पानी नहीं पहुंचेगा, वज़ू नहीं होगा तो हमारी तहारत मुकम्मल नहीं होगी, तहारत मुकम्मल नहीं होगी तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो ये वो गलतियां हैं कि जो अक्सर लोगों को देखा जाता है, वो सर्दियों में जब वज़ू करते हैं तो ये गलतियां कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो अगर ये गलती करते हैं वो अपनी गलती को दुरुस्त करें। वो अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन मतीन की समझ अता फ़रमाए।